Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो सर्विस टू रिटेलर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सर्विस टू द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताया था। अब आज के टॉपिक में जो एक होलसेलर है वो रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज देता है वो देखो। फर्स्ट है रिलीफ फ्रॉम कीपिंग ह्यूज स्टॉक। होलसेलर कीप ह्यूज स्टॉक विद देम। होलसेलर अपने पास बहुत बड़ा स्टॉक रखता है। ड्यू टू दिस देयर इज़ नो नीड फॉर रिटेलर टू एक्यूमुलेट स्टॉक। इस वजह से रिटेलर को बहुत अधिक स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिटेलर कैन परचेज गुड इन अ स्मॉल क्वांटिटी वेन रिक्वायर। रिटेलर जो होता है वो उतना ही गुड्स की क्वांटिटी को परचेज करता है जितना उसके लिए ज़रूरी होता है। दिस फैसिलिटी इज़ वेरी एडवांटेजेस फॉर रिटेलर बिकॉज दे कैन नॉट बाई इन अ लार्ज क्वांटिटी ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। तो इस वजह से रिटेलर को ये एडवांटेज होता है कि उसके पास अगर कैपिटल की कमी तो बहुत अधिक स्टॉक को अपने पास ना रखें, एज दे कैन कैरी ऑन देयर बिजनेस विद अ रिलेटिव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। फैसिलिटी of purchasing goods according to the customer demand. Wholesaler keep the product of a various producer in a huge quantity with them which facilitate the retailer to buy the product according to the demand of consumer. जो होलसेलर होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से डायरेक्टली बल्क क्वांटिटी में ले लेता है और कंज्यूमर को उसके जो भी कंज्यूमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग रिटेलर को वो थोड़ा थोड़ा सामान देता है। इफ़ रिटेलर हैव अ बाई गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर देन दे कैन नॉट डू सो बिकॉज ऑफ लेस कैपिटल। लेस कैपिटल की वजह से रिटेलर जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स नहीं परचेज कर सकते। रिटेलर कैन नॉट गेट चॉइस ऑफ बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। इसलिए रिटेलर के पास कोई भी एक्स्ट्रा चॉइस नहीं होती है प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सामान परचेज करने की। थर्ड है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर इज गिवन टू द रिटेलर बाय होलसेलर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन गुड्स आर परचेज बाय रिटेलर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो भी डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से सामान परचेज करता है। नेक्स्ट है असिस्टेड इन मेकिंग द गुड्स सेलेबल बाय असेंबलिंग ऑफ अ गुड्स शॉर्टिंग पैकिंग ग्रेडिंग एक्सेट्रा होलसेलर मेक द गुड्स सेलेबल। इसके अलावा जो होलसेलर होता है वो गुड्स को असेंबल करता है, शॉर्टिंग करता है, उसकी पैकिंग करता है, ग्रेडिंग करता है, ये सारे काम वही करता है जिससे कि वो सामान बेचने योग्य बने। द रिटेलर नीड्स नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन। रिटेलर को ये सारे फंक्शन नहीं करना पड़ता है, केवल और केवल वो कस्टमर को सामान को सेल्स करता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस। Retailer have a less capital to invest in their business in a comparison to the wholesaler. This problem of finance is solved by the wholesaler. जो रिटेलर होते हैं उनके पास लेस कैपिटल होती है, इस वजह से वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। होलसेलर की वजह से रिटेलर की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द रिटेलर बाय मेकिंग क्रेडिट सेल्स टू दैम। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी। कभी कभी क्या होता है जो होलसेलर होते हैं वो एडवर्टाइजिंग की भी फैसिलिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। ड्यू टू दिस रिटेलर नीड नॉट स्पेंड मच अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग। इस वजह से रिटेलर का एडवर्टाइजिंग का खर्चा बच जाता है। रिस्क बियरिंग। होलसेलर एज्यूम मैनी रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ रिटेलर। रिटेलर के बिहाफ पे होलसेलर काफ़ी रिस्क बेयर करता है। इफ होलसेलर वर नॉट देयर रिटेलर वुड हैव टू प्लेस ऑर्डर डायरेक्टली विद manufacturers. Since order to the manufacturers must be placed for in advance of delivery and for large quantity, this would mean that retailers should order more than they can sell during the specific period of a time. This would imply assumption of a market risk, the risk of falling prices, changing fashion etc. तो इन सब चीज़ों का जो भी मतलब कंज्यूमर का जो भी चीज़ टेस्ट होता है वो जब चेंज होता है या जब कीमतें किसी भी वस्तु की घटती बढ़ती है तो उसका जो भी रिस्क होता है वो केवल और केवल होलसेलर ही बेयर करता है क्योंकि उसके पास ही सामान की एक बल्क क्वांटिटीज़ होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर प्राइस फ्लक्चुएशन। जो होलसेलर होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में प्राइस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। द फंक्शन ऑफ द होलसेलर सेफ गार्ड द रिटेलर फ्रॉम द हैवी लॉसेस। और वो रिटेलर को हैवी लॉसेस से सेव करता है। अदर सर्विसेज क्या क्या देता है होलसेलर। फर्स्ट है होलसेलर एडवर्टाइज ऑफ गुड्स बाय द ऑल द कंज्यूमर कम नो अबाउट वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल इन अ मार्केट। होलसेलर एडवर्टीजमेंट करवाता है गुड्स का जिसकी वजह से जो भी कंज्यूमर होते हैं मार्केट में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल उन्हें पता चल जाता है। जिस बिकॉज ऑफ होलसेलर प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। होलसेलर की वजह से ही एक प्रोड्यूसर बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता है क्योंकि उसको कंज्यूमर का टेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है होलसेलर की वजह से। होलसेलर इज़ द पर्सन हु नो अबाउट द टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, सो ही इंड्यूस द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंगली। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम कंज्यूमर गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस।
जो होलसेलर होता है वो पर्सन होता है जो कि कंज्यूमर के टेस्ट और हैबिट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूसर से उन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करवाने का काम करता है। होलसेलर मेंटेन सेम प्राइस एट ऑल प्लेसेस। जो होलसेलर होते हैं उनकी प्राइसेस ऑल प्लेसेस पे सेम रहती है। होलसेलर मेंटेन स्टेबिलिटी इन अ प्राइस बाय मेकिंग एडजस्टमेंट बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। अब इसके बाद आपका आता है इस एबोल्यूशन ऑफ द होलसेलर जस्टिफाइड। क्या होलसेलर को हटाना चाहिए भी इससे? In spite of the variable services rendered by the wholesaler in the modern economic system, the wholesaler is considered to be an undesired link between the producer and the consumer. They are treated as the exploiter of the society. Wholesalers have to face serious criticism level against them. Some of the criticize advocate for their elimination. In order to arrive at some logical conclusion, we will have to examine the alleged charges against the wholesaler. कोई कहता है कि होलसेलर को बीच से हटा देना चाहिए क्योंकि ये मतलब बीच में जो रहते हैं वो उनकी वजह से जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली होलसेलर से इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। इसमें कुछ इनके फॉलोइंग आर्गूमेंट्स दिए हैं, उसे देखो। पहला है अननेसेसरी स्टॉकिंग ऑफ गुड्स। जो होलसेलर होते हैं वो अननेसेसरी गुड्स को स्टॉक करके अपने पास रख लेते हैं और समय आने पे हायर रेट पे उसको सेल करते हैं। सेकेंड है इनिशिएट ब्लैक मार्केटिंग। क्योंकि होलसेलर जो होते हैं वो बहुत बल्क मात्रा में सामान को रखते हैं, इसलिए वो ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देते हैं, जो कि हमारे यहाँ सोशल एवल माना जाता है। मेक गुड्स कॉस्टलियर। If from the producer goods directly reach the consumer, then the prices of a goods will not include the profit of the wholesaler and a consumer will get goods at cheaper rate. यदि जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स देगा तो वो चीपर रेट पे देगा, पर ऐसा नहीं होता। चूँकि होलसेलर के माध्यम से जाता है तो होलसेलर उसको चीप रेट पे नहीं देते हैं। एडवर्टाइज हार्मफुल प्रोडक्ट। द मेन एम ऑफ अ होलसेलर इज़ टू अर्न प्रॉफिट। होलसेलर का जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट करना होता है। ही डज नॉट हेजिटेट इन एडवर्टाइजिंग दोज गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। वो वैसी चीज़ों का भी एडवर्टीजमेंट करते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। ड्यू टू दिस होलसेलर द सोसाइटी बिकम्स एडिकेटेड टू द हार्मफुल प्रोडक्ट। और सोसाइटी जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उसमें आ जाती है। डू नॉट बेयर द रिस्क ऑफ बिजनेस। जो हमारे होलसेलर होते हैं वो बिजनेस के रिस्क को बेयर नहीं करते। व्हेन द प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय स्ट्राइक्स लॉकआउट एक्सेट्रा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बेयर लॉसेस एंड नॉट द होलसेलर। इनके अकॉर्डिंग जब भी क्या कहते हैं लॉकआउट या स्ट्राइक्स होती है तो जो भी मतलब लॉसेस होता है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड अ चैन of shop. Some people are of the opinion that the manufacturer and the consumer should have to direct link, and now the same has been possible with the help of departmental store. कुछ लोगों का कहना है या मानना है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर मतलब जहाँ पे वस्तु का निर्माण हो रहा है और कंज्यूमर एक दूसरे के डायरेक्टली लिंक में आ सकते हैं। किसकी वजह से? डिपार्टमेंटल स्टोर या चैन शॉप की वजह से। नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ होलसेलर विद द ओपनिंग ऑफ अ चैन शॉप। द मैन्युफैक्चर कम इन टू द कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। यदि हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर या चैन स्टोर खुल जाएगी तो कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के लिंक में आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर ऑल्सो परचेज गुड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड सेल देम टू देयर मेंबर्स। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं वो डायरेक्टली परचेज करते हैं गुड्स को और मेंबर्स उनके मेंबर्स को देते हैं। नाउ दिस कोऑपरेटिव स्टोर आर ग्रेजुअली gaining importance and their numbers in increasing day by day. The wholesaler are now losing their importance gradually. The consumer cooperative store were established with a view of a restraint wholesaler from the exploiting the consumer and the manufacturer. यदि cooperative stores हमारे यहाँ establish हो जाए तो हमारे यहाँ बीच से जो wholesaler है वो हट जाए। Increase in demand of standard products. Some people are of the opinion that in recent year the demand for standard product has increased a lot. Now the big manufacturers have started the advertising for their production and this way are developing and creating the market for their product. इसके अलावा जो हमारे यहाँ डिमांड है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि होलसेलर बीच से हट जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो सकती है। अब इसी का दूसरा पॉइंट देखिए, वाई होलसेलर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हम होलसेलर को क्यों एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसके भी कुछ रीज़न इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। पहला है फैसिलिटी टू प्रोड्यूसर। बिजनेस ऑफ अ कंट्री कैन नॉट प्रॉस्पर विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ होलसेलर। यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि बिजनेस हमारी कंट्री में बिजनेस विदाउट होलसेलर के नहीं संभव हो सकता। होलसेलर असेंबल एंड ग्रेड्स द गुड्स फॉर
द कन्वेंस ऑफ द कंज्यूमर, जो होलसेलर होता है वो गुड्स को इकट्ठा करता है कंज्यूमर की कन्वेंस के लिए। ही फाइनेंस प्रोड्यूसर एट द टाइम ऑफ नीड, ये कभी कभी प्रोड्यूसर को भी फाइनेंस देता है जब उनको इसकी ज़रूरत होती है। ही कीप द स्टॉक ऑफ गुड्स विथ हिम बिकॉज प्रोड्यूसर कैन नॉट डेयर एम्प्लॉय देयर कैपिटल इन द होल्डिंग स्टॉक ऑफ अ गुड्स। फैसिलिटी टू रिटेलर, जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोडक्शन में इंगेज रहते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली रिटेलर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसर इज इजीली सॉल्व बाय द होलसेलर, और होलसेलर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। प्रोड्यूसर कांटेक्ट होलसेलर एंड होलसेलर कांटेक्ट विल रिटेलर, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं और जो होलसेलर होते हैं वो रिटेलर से कांटेक्ट करते हैं और जो रिटेलर होते हैं वो कंज्यूमर से कनेक्ट होते हैं। इनकरेज स्पेशलाइजेशन, होलसेलर नो द डिफरेंट टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स, जो होलसेलर होते हैं वो डिफरेंट लोगों के टेस्ट और हैबिट्स को जानते हैं। बाय दिस इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट्स द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। यही रीज़न है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होलसेलर की वजह से केवल उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपेक्टेशन फ्यूचर्स डिमांड, it is very important to estimate the future demand. If demand is not estimated properly, then there are chance of the loss. The problem is also solved by the wholesaler. Wholesaler send order for the purchase on the basis of local demand. जो होलसेलर होते हैं वो केवल उन्हीं चीज़ों का ऑर्डर लेते हैं जिनकी जो लोकल डिमांड होती है उन्हीं को वो परचेज करते हैं। द प्रोड्यूसर एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड बाय दिस, और प्रोड्यूसर के द्वारा इनको फ्यूचर की डिमांड पता चलती है। लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, in spite of the fact that the departmental store chain of shop and a consumer cooperative store are now being set up, हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर और चैन ऑफ शॉप और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर सेटअप हो चुके हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ होलसेलर कैन नॉट बी इग्नोर, लेकिन इसके बावजूद भी हम होलसेलर के इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्टोर आर इन अ प्रिमिटिव स्टेज एंड इवन if they are fully developed in near future, they will not be able to solve all problem of the consumer. Departmental and cooperative store have lots of problem, इन स्टोरों में lots of problems होती है। These problems are adversely affecting the developments of these store. द मैनेज ऑफ अ चैन ऑफ अ शॉप इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी मैन्युफैक्चर, जो भी चैन ऑफ शॉप होती है वो सभी मैन्युफैक्चर के लिए पॉसिबल नहीं होती है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज वी कैन से डैट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ होलसेलर, इसी वजह से हम होलसेलर को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका है क्वालिफिकेशंस ऑफ अ होलसेलर, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।